आज जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हमें अपना रिड्यूस मेथड क्रिएट करना है। जैसे array डॉट रिड्यूस जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, तो हमें अब अपना रिड्यूस मेथड क्रिएट करना है। तो हाउ टू क्रिएट योर ओन रिड्यूस फंक्शन फॉर इंटीजर एरे, क्या क्या दिया होगा। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स और रिड्यूस फंक्शन, एक कॉलबैक फंक्शन दिया होगा आपको रिड्यूसर के लिए, एंड एक इनिशियल वैल्यू दी होगी। रिटर्न करना है फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन बाय एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन on each element of array sequentially, passing in the return value from the calculation on the preceding element. If the length of the array is 0, the function should return in it. ये जो इस तरीके का पॉइंट है ना, इंटरव्यू में अगर तो आपको बताया है पहले से इंटरव्यूअर ने कि ठीक है भाई लेंथ 0 है एरे की, तो क्या करना है, नहीं तो आपको पूछना है, आपकी जिम्मेदारी है कि ठीक है अगर एरे में कोई एलिमेंट ना हुआ तो आपको सोचना है कुछ। ये जो इनपुट्स होंगे आपके ना, ये बहुत काम आएंगे। और प्लीज सॉल्व इट विदाउट बिल्ट इन एरे डॉट रिड्यूस मेथड। भाई बिल्ट इन रिड्यूस मेथड यूज कर लेंगे तो कुछ आपने बनाया ही नहीं फिर। तो चलिए, मैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है ताकि मुझे एक आइडिया है कि ठीक है इससे क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं ये कॉपी करने जा रहा हूँ, नम्स को मैं कॉन्स्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास नम्स है 1 2 3 4, और मेरे पास एक फंक्शन है जो सम कर देगा इन सारे एलिमेंट्स का, और इनिशियल वैल्यू 0 है क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 में कुछ भी ऐड करने पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, और ये नम्स है ही है, तो मैं जो रिड्यूस मेथड है वो रिड्यूस मेथड कॉल करूंगा, जो डिफॉल्ट रिड्यूस मेथड है, जो कि हमें यूज नहीं करना है। और मैं अपनी इनिशियल वैल्यू पास कर रहा हूं। डुप्लीकेट फिल्टर में रिड्यूस मेथड, तो 10 आ गया। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। ठीक, तो अब हमें जो मेथड क्रिएट करना है वो भी 10 रिजल्ट देना चाहिए। वैसे मैंने लिख रखा है क्या क्या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है, फिर भी तो चलिए एक मेथड क्रिएट करते हैं अपना, फंक्शन रिड्यूस। एक रिड्यूस मेथड क्रिएट किया। क्या क्या पास कर सकते हैं इस फंक्शन में, एक नम्स का इंटीजर और एक फंक्शन, दो चीजें पास कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नम्स पास कर दीजिए और एक फंक्शन पास कर दीजिए। ठीक, अब अंदर आ गए। सबसे पहली कंडीशन, इन चीजों का खास ख्याल रखना है, वैलिडेशंस का और इन चीजों का, कि अगर एरे की लेंथ 0 है तो जो इनिट था वही रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई इफ nums डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर दिया जो भी इनिशियल वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी आएगी, इनिशियल वैल्यू भी आएगी। ठीक, इनिशियल वैल्यू इनिट, तीन चीजें आ रही थी, इनिट पास कर देंगे। यहां तक सही है, एक वैलिडेशन या एक चीज हैंडलिंग हमारी हो गई है। अब आगे देखना है हमें कि अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इनिट वैल्यू है, सबसे पहले जो ये इनिट वैल्यू है, अ, ठीक है, ये तो है ही हमारे पास, इसी को यूज कर लेंगे, इसी वेरिएबल को, दूसरा वेरिएबल नहीं यूज करते हैं। और इस इनिट वैल्यू को मैं एक लूप चलाने जा रहा हूं। पहले तो मैं इस पे अपने नम्स पे फॉर ऑफ यूज कर लेते हैं। लेट नम ऑफ नम्स मैं प्रिंट कर रहा हूं। हमेशा मतलब जब भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी और क्लियरली समझ में आएंगी। जरूरी नहीं है कि एकदम एंड करके और एक बार में जा करके चेक करना है कि बस क्या ही रिजल्ट आ रहा है। 1 2 3 4, यानी कि ये सारी वैल्यूज इस लूप में यहाँ पे आ रही हैं, ये तो श्योरिटी हो गई। ये फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक्यूमुलेटेड वैल्यू और करंट वैल्यू ले रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू मैं इनिट में रख सकता हूं, या अगर आप चाहिए तो रिजल्ट, या जो जो भी, मतलब वेरिएबल का नाम जो भी आपको सही लगे आप रख लीजिए। मैं इसमें रख ले रहा हूं, यस। और जो करंट वैल्यू है मेरी, वो हमेशा इस नम में है।
ठीक, तो ये जो इनिट की जो भी वैल्यू थी इसमें पास हो गई। तो अब आप चाहें तो डायरेक्ट इनिट को यूज करें, बट कुछ लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल डायरेक्ट पास हो रहा है उसको नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि इन बिटवीन कहीं ना कहीं उसको सैनिटाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये हर बार कैलकुलेट हो रहा होगा हमारे लिए। ठीक, भाई पहले ये जाएगा, फिर अगली वैल्यू जाएगी, अगली वैल्यू जाएगी, नम में बार बार हर बार नई वैल्यू जाएगी, और जो ये रिजल्ट होगा ये उस नई वैल्यू और पिछले रिजल्ट का अब अभी समेशन होगा, या फिर अब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस ऑपरेशन से ये रिजल्ट मिल जाएगा। और जब ये लूप कंप्लीट हो रही तो मैं इसी रिजल्ट को रिटर्न करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या हुआ। मैं इस बार इसको कंसोल लॉक करूंगा। पिछली बार हमने मेन रिड्यूसर मेथड को कंसोल लॉक किया था और आंसर मिल गया हमें 10, यानी कि हमारा ये रिड्यूसर मेथड काम कर रहा है। अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब ये नम्स यहाँ से चेंज करने वाला हूँ मैं। इसके लिए चेक कर लिया है। अगले एग्जाम्पल के लिए इसमें आउटपुट की एक्सपेक्टेशन है कि 130 आना चाहिए। इसको चेक कर लेता हूँ। 130 है। एक और है, इसमें वही है कि एम्प्टी नम्स पास कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है वो इनिट वापस आना चाहिए। चेंज कर देता हूँ, जो ये इनिट में पास कर रहे हैं यही रिजल्ट में प्रिंट हो जाना चाहिए अगर सही है तो। ठीक, तो यानी कि ये मेथड हमारे लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बस अब यही परफेक्ट मेथड है, इससे अच्छा नहीं बन सकता। हमने सारे लूप केस और चीजें, लूप होल्स और सारी चीजें, सब कुछ नहीं देखा। एक बेसिक फंक्शन बनाया है जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इंटरव्यू में किस तरीके से अप्रोच करना है आपको। उसके अलावा किस तरीके से आप अपना फिल्टर मेथड बना सकते हैं, मैप मेथड बना सकते हैं और रिड्यूस मेथड बना सकते हैं। इससे आपको फंक्शनैलिटी समझने में भी आसानी होगी कि जो मेथड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है उसको किसी न किसी ने इंप्लीमेंट किया है, बस ये कि वो इतने शॉर्ट में नहीं है, उन्हें प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। तो आगे आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, और ये कोड मैं गिटहब पे यहीं कमिट कर दूंगा और लिंक गिटहब का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।